हेलो फ्रेंड्स। आज का चैप्टर है ऑपरेशन विद लार्ज नंबर। लास्ट की प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ऑपरेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल बताए थे। उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करे थे। आज कुछ और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ऐड दिस नंबर टू द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अभी हमें आपको ये बताना है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। सपोज यहाँ पे मैंने 1000 लिया, ठीक है। 1000 में कितनी डिजिट है? 4। तो ये क्या है? 4 डिजिट नंबर है। पर ये नहीं पता कि ये लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है, तो इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कैसे। सपोज इसमें से आपने -1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? -1 करने पे यहाँ पे आपको 999 मिलेगा। जो 999 मिला, ये आपका 3 डिजिट का नंबर है। 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है, तो मतलब ये कैसा नंबर है? 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 से छोटा कोई नंबर नहीं है। 1000 से 4 डिजिट के लिए, मतलब 1000 से छोटा 4 डिजिट का कोई भी नंबर नहीं है, तो इसे हम कह देंगे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। 1000 इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। अब हमें पूछना है लार्जेस्ट नंबर। सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे 9999 4 टाइम्स 9 लिया। ये कैसा नंबर है? ये भी 4 डिजिट का नंबर है। देखिए इसमें 4 डिजिट है, तो ये कैसा नंबर हो गया? ये 4 डिजिट का नंबर हो गया, राइट। अब इसमें सपोज आप ये इससे बड़ा, ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि 4 डिजिट का इससे बड़ा नंबर होता है या नहीं होता है। तो इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें हम लोग ने +1 कर दिया। +1 करने से हमें क्या नंबर मिला? देखो, हमें जो नंबर मिला ये 5 डिजिट का मिला, ठीक है। हमने केवल 1 प्लस करा, लेकिन हमें नंबर क्या मिला? 5 डिजिट का। इसका मतलब ये हुआ कि 4 टाइम्स 9 यानी कि 9999 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। इसके बाद जो नंबर होगा वो 5 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ पे हम लिख देंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू, ये नंबर हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर मिला। अब इसमें क्या करना है? ऐड 47526 टू द लार्जेस्ट 4 डिजिट। इस नंबर में हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर निकाल को ऐड करना है। हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर था और एक और नंबर पहले से था, इन दोनों का हमें एडिशन कर देना है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, 47526 और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, इन दोनों का एडिशन कर दीजिए। हमें ये इसका आंसर मिल गया। जो हमारा क्वेश्चन था उसका हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने 4 डिजिट के लिए करा था, वैसे ही हम लोग 5 डिजिट के लिए भी अभी करेंगे। अब हमें पूछना है कि पहले हम लोग निकालेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे देखो एक नंबर लेती हूँ मैं इस तरीके से, ये हमने 5 डिजिट का नंबर लिया, ठीक है। ये हमें आप पे ये 10,000 है। अभी चेक करना है ये स्मॉलेस्ट है या इससे छोटा भी कोई नंबर 5 डिजिट का हो सकता है, तो चेक करेंगे। हम इसमें से एक -1 कर देते हैं, एक ही नंबर माइनस करते हैं। अब देखिए कि हमें क्या नंबर मिलता है। हमें 9999 मिला, जो कि एक 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। ये 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है। तो इसका मतलब ये हुआ 10,000 से छोटा कोई भी नंबर 5 डिजिट का नंबर नहीं होगा। तो ये 5 डिजिट का कौन सा नंबर है? 5 डिजिट तो है, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। अब हमें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। यहाँ पे हम लिख देंगे 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 10,000। ये चीज क्लियर हो गई हमें, ठीक है। अब हमें लिखना है लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर। सेम तरीका हम लोग फॉलो करेंगे।
जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था, हमने यहाँ पे ये देखिए मैंने 5 टाइम्स 9 लिख दिया, ठीक है। ये 5 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का है, करेक्ट। अब ये पूछ रहा है इससे बड़ा कोई नंबर 5 डिजिट का है या नहीं है, चेक करते हैं। इसमें आप +1 कर दो, +1 करने से हमें जो नंबर मिलेगा ये मिलेगा, ठीक है। 1 लाख मिल गया। इसमें क्या हो गया, इसमें इस तरीके से आपको ये 6 डिजिट का जो हमें यहाँ पे जो ये सोल्यूशन मिला 5 टाइम्स 9 में 1 ऐड करने पे, तो ये नंबर तो मिला लेकिन कौन किस तरीके का था, ये 6 डिजिट थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 5 टाइम्स 9 है ये 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। इन्होंने लार्जेस्ट पूछ, इससे पहले भी कुछ नंबर 5 डिजिट के होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो अब हमें ये हमारे पास दो नंबर आ गए, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये रहा और 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ये रहा। अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो ऐड कर दीजिए आप सिंपली इसको। ये हमारा रिजल्ट था, यानी कि यहाँ पे जो नंबर हमें इन दोनों के एडिशन से जो हमें रिजल्ट मिला, जो हमें सोल्यूशन मिला वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है ना, जैसे कि फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आप यहाँ पे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कर दीजिए, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व। यहाँ पे मैंने ए पार्ट है इसका, सॉल्व। आपको कुछ नंबर दिए प्लस माइनस करके हमें सॉल्व करना है। अब मैं सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ, अगर किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगा है, जैसे कि यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे इस नंबर के आगे माइनस लगा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे प्लस होगा, ठीक है। ये एक बाय डिफॉल्ट चीज है, ये आपको धीरे धीरे क्लासेस में करते जाएंगे तो एक्सप्लेन होता रहेगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो दो नंबर एडिशन के थे, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, ये एक और प्लस है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। चलिए इन दोनों को ऐड करिए। ये हमने इन दोनों को एडिशन से, इन दोनों के एडिशन से हमें ये मिला, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो नंबर है इसके आगे कौन सा साइन लगा है, ऑपरेटर लगा है माइनस का, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे इसमें से, जो हमें इन दोनों के एडिशन से रिजल्ट मिला उसमें से ये नंबर हम माइनस कर देंगे। माइनस कीजिए। हमेशा 1 प्लेस से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, मैंने लिख दिया इस तरीके बात था, 8 3 9 5 एंड 1। अब इसे कर दीजिए, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 1 बोरो कर दीजिए। ठीक है, ये हमें हमारा रिजल्ट मिला। ये जो नंबर दिए थे इसको सॉल्व करके हमें जो ये फाइनल में आंसर मिला ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ी क्वेश्चन की, यहाँ पे मैंने हर बार ये बोल रही हूँ कि मैथ एक प्रैक्टिस से ही आती है। आपको हर बार लगेगा कि हाँ मुझे तो सब आता है, एडिशन करना सब्ट्रैक्शन करना कुछ टाइम नहीं लेता, मुझे पता है, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है। तो आप नंबर को हमेशा, आपके पास बुक है जो जिस भी सिलेबस की बुक है, जिस भी आपकी बोर्ड की बुक है, लेकिन क्वेश्चन उसमें से लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व।
दिस नंबर, आपके पास कुछ नंबर का ग्रुप दे के रखा है, उन्हें सॉल्व करिए। देखिए यहाँ इससे पहले क्या है, हमारे पास ऑपरेटर है माइनस का, इससे पहले क्या ऑपरेटर है, एक और माइनस का, इससे पहले कोई ऑपरेटर नहीं है, मतलब ये प्लस का ऑपरेटर है। अब कुछ और तो प्लस का नहीं है, तो सिंपली अब हमें इस नंबर में से ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा कर देते हैं, माइनस 6। ये नंबर हमें इन दोनों को सॉल्व करके हमें ये मिल गया, ठीक है। अब इसमें से ये वाला नंबर हम माइनस कर देंगे। लिखिए एक बार, 9, 8, 3, 7, 1। माइनस का ऑपरेटर लगाइए। 1 में से 9 नहीं जाएगा, 1 बोरो करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये 4 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ पे हम 1 बोरो करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग को सब्ट्रैक्शन करना आता होगा, अकॉर्डिंग टू 5th स्टैंडर्ड सेकेंड और थर्ड से सिखाते हैं। नहीं आता तो फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 में से 9 नहीं जाएगा, हम 1 बोरो करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 9 के 2, 4 बचा। 4 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम इसके एडजेसेंट यूनिट से एक 1 बोरो कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया, 6 हो गया। यहाँ पे ये रह गया 4, 4 में से 3 गया, 1 हो गया, राइट। अब 2 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से हम 1 बोरो करेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ से 1 बोरो करो, ये 0 हो गया। 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो हमने 1 यहाँ से 1 बोरो कर लिया, तो ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे लास्ट में 6 बचा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कभी कभी एडिशन तो हम लोग कर लेते हैं, कुछ टाइम सब्ट्रैक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे टाइम के संग चली जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम, इसको आप रीड करते हैं हम लोग। इन द बिगनिंग ऑफ द अप्रैल द स्कूल लाइब्रेरी हैड 66,500 बुक्स। ड्यूरिंग द मंथ 8,947 books were issued to the teachers and the students. The how many books has remained in the library at end of the month? मतलब अप्रैल में स्कूल की एक लाइब्रेरी थी, उसमें इतने नंबर ऑफ बुक्स थे, ठीक है। और इस ड्यूरिंग द मंथ, मंथ में, पूरे मंथ में इतने 8,947 बुक्स टीचर और स्टूडेंट को इश्यू कर दिए गए हैं। अब क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स एज रिमेन इन द लाइब्रेरी एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब मंथ के लास्ट में लाइब्रेरी में कितनी बुक्स बची हैं। बुक इश्यू करी गई, रिटर्न नहीं आई है, ये मैटर अभी नहीं है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये मैटर नहीं है। अभी सिर्फ मैटर क्या है कि हमारे लाइब्रेरी में इतनी बुक्स थी और हमने इतनी बुक्स टीचर और स्टूडेंट को इशू कर दी। तो एट द एंड ऑफ द मंथ हाउ मेनी बुक्स हैज रिमेन इन द लाइब्रेरी। नाउ वी विल सॉल्व। हम लोग पहले क्या करेंगे, अब लिखेंगे लाइब्रेरी हैड, ये वर्ड प्रॉब्लम है, मैं आपको एज ए स्टेटमेंट के साथ सॉल्व कर रही हूँ। लाइब्रेरी हैड नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू नंबर, एनो का मतलब नंबर, नंबर का मतलब ये नंबर की शॉर्ट फॉर्म है। आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं, नंबर, या एनओ लिख के डॉट लगा दीजिए, नंबर की शॉर्ट फॉर्म। लाइब्रेरी हैड नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू 66,500। नाउ आप लिखेंगे नंबर ऑफ बुक इशूड इन द मंथ, इसमें लिखेंगे नंबर को मैं ऐसे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ बुक्स इशूड ड्यूरिंग द मंथ इक्वल टू 8,947। Number of books remain in the library
इक्वल टू 66,500 माइनस इतनी बुक्स थी, इतनी बुक्स हमने इशू कर दी, तो इनको सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसको अब साइड में सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम लोग रफ वर्क बोलते हैं। मैथ में रफ वर्क करना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आया, ये वर्ड प्रॉब्लम थी। अब हम सारा सोल्यूशन एक ही आप नहीं कर सकते, आपको रफ काम करना जरूरी है, कंपलसरी होता है। क्योंकि आपको सपोज आपने सिंपली आंसर लिख दिया, मैं आपको आंसर बोलूंगी, आंसर लिख दूंगी, लेकिन इसमें आप इस तरीके से करोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्योंकि टीचर्स को कैसे पता कि आपने खुद सॉल्व करा है या किसी की चीटिंग कर ली है। तो रफ वर्क करना कंपलसरी होता है, ताकि जो आपकी कॉपी चेक करते हैं उनको आइडिया लगे कि आपने सब्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से आपने ही करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन भी हम लोग। 10 में से 7 नहीं जाएगा, 1 बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे रह गया ये 9। ठीक है, 10 में 7 नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। राइट, 9 में से 4 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा। ये यहाँ पे ऑलरेडी हमें 1 लेस करा होगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो हम 1 बोरो करेंगे, 14 माइनस 9 हो जाएगा 5। यहाँ पे रह गया ये 5। 5 में से 8 नहीं जाएगा तो हम 1 बोरो कर लेंगे, ये हो गया 5, और ये हो गया 15। 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7, ये हो जाएगा 5। इसको आप रीचेक कर लो, कभी कभी हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो जाए, तो आप रीचेक कर लेते हैं। रीचेक का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास ये रिजल्ट मिला इसमें इसको ऐड कर लो, अगर इन दोनों के एडिशन से हमें ये मिल रहा है तो करेक्ट है। चलो चेक करते हैं। 7 और प्लस 3 10 का 0, हासिल लगा 1 में 5 या 9 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 10 5 का 5, हासिल लगा 1, 7 7 14 15 का सॉरी 8 8 जीरो लग गया, 8 और 1 16 का 1 1 कैरी करें, यहाँ पे 6 6 6 5 ट्रिपल 0, ये बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गया लिखने में मुझे। इस तरीके से देखो, जो हमें मिला ये सोल्यूशन बिल्कुल बराबर है, 66,500। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है कि रफ काम करा है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ये आंसर आया ये एकदम करेक्ट है। इसे यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स रिमेन इन द लाइब्रेरी एंड ऑफ द मंथ इक्वल टू 57,553 बुक्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को करिए। आपकी बुक, आपके पास जो भी बुक्स है उसमें वर्ड प्रॉब्लम को लेके सॉल्व करिए, रफ काम के संग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी टेक्स a loan of the this one from the SBI bank to buy a house. If she has to pay this amount from her own pocket, then how much does the house cost? Now, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, इसमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है वो आप चेक करो। मैरी ने, एक बैंक था एसबीआई बैंक, उससे इतने अमाउंट का लोन को सैंक्शन कराया, उसको हो गया, मतलब उसको इतना अमाउंट बैंक से मिल गया। इफ शी हैज टू पे इतना अमाउंट फ्रॉम हर ओन पॉकेट, और उसने इतना अमाउंट अपनी खुद की पॉकेट, मतलब कि उसके पास जो सेविंग थी उसने ये अमाउंट भी पे करा, देन हाउ मच डज द कॉस्ट हाउस कॉस्ट। पर इसका मतलब ये हमें ये अमाउंट हमें बैंक से मिला, ये अमाउंट हमने पे करा अपनी पॉकेट से। ठीक है, तो फाइनल कॉस्ट ऑफ द हाउस कितनी हुई, इन दोनों का एडिशन ही करेंगे। हमारे पास कुछ अमाउंट था, सपोज मैंने एक्स मान लिया, और हमारे जो भी अमाउंट था पता नहीं, बैंक हाउस का कॉस्ट क्या था ये नहीं पता। ठीक है, हमारे पास ये अमाउंट था, और हमने ये कुछ अमाउंट हमने बैंक से लिया, तो इन दोनों को मिला के हमने अपना एक घर लिया। ठीक है, तो मीन्स इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम एडिशन ही करेंगे। अब इसको देखो एक बार, मैरी टेक ए लोन इतने अमाउंट फ्रॉम द बैंक टू बाय हाउस, ओके। इफ शी हैज टू पे दिस अमाउंट फ्रॉम हर ओन पैकेट, देन हाउ मच डज द हाउस कॉस्ट। अब इसमें हाउस की कॉस्ट पूछ रहे हैं, इसने इतना अमाउंट तो अपनी पॉकेट से पे करा, मतलब अपने सेविंग से पे करा, और इतना अमाउंट उसने बैंक से लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो हमारे पास अमाउंट है उनको एडिशन कर देंगे, हाउस की कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं।
loan takes from the बैंक इक्वल टू लोन अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे, मैंने जो लिखा ना यहाँ पे आएगा लोन अमाउंट। लोन अमाउंट टेक्स फ्रॉम द बैंक इक्वल टू एंड अमाउंट पेड बाय हर ओन। सेविंग डाल दो या पॉकेट डाल दो, जो भी है, क्वेश्चन में पॉकेट है तो पॉकेट डाल दिया, इक्वल टू तो हाउस कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द हाउस इक्वल टू यहाँ पे भी हम लोग रफ काम करेंगे, ठीक है, रफ वर्क बोलते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ये ऐसे हम लोग एडिशन भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रफ काम करेंगे तो अच्छा रहता है। रुपीज डाल देती हूँ मैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस कितनी हो गई, 60,21,000 टोटल कॉस्ट हो गई घर की। इस तरीके से क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, प्रॉपर तरीके से लिखिए, स्टेटमेंट के संग उसके जो जो उन्होंने गिवन करा है उसको पहले लिख देते हैं, और जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमको उसको एक स्टेटमेंट में लिख के सॉल्व करना होता है, और जो आपको सोल्यूशन या फिर जो भी आपको कैलकुलेशंस करनी होती है वो आपको रफ वर्क में करनी होती है। तो अपनी बुक से क्वेश्चन लीजिए, उसे सॉल्व भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। A merchant had itne sack of the potatoes. Okay. On Monday, he sold number of sacks. He sold itne sack. Itni number of sack he sold. And in Tuesday, number of sack he sold. Then how many sack did he sell in all of these 2 days? अब ये पूछ रहा है ना, how many sack were left? मर्चेंट के पास इतनी पोटैटोज की थोड़ी बोरियां थी, सैक मतलब बोरियां थी, ठीक है। ऑन मंडे ही सोल्ड नंबर ऑफ दिस वन एंड ट्यूसडे नंबर ऑफ दिस वन। उसने मंडे को इतना सोल्ड कर दिया और ट्यूसडे को इतना सोल्ड कर दिया। देन हाउ मेनी सैक डिड ही सेल इन ऑल ऑफ दिस 2 days? वो पूछ रहा है इन 2 दिनों में उसने कितनी बोरियां आलू की बेच दी और कितनी बोरियां उसके पास अभी बची है। तो पहले हम लोग देखते हैं एक बार मर्चेंट के पास कितनी बोरी थे, पहले वो लिख लेते हैं। मर्चेंट हैड नंबर ऑफ सैक इक्वल टू नंबर ऑफ पोटैटो सैक इक्वल टू राइट, ऑन मंडे ही सोल्ड
On Monday he sold number of on Tuesday he sold number of potato sack। इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि हमें ऊपर वाला स्टेटमेंट सेम नीचे लाना है। इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं, जैसे आप अकॉर्डिंग टू फिफ्थ क्लास मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से लिख लेंगे, दो कॉमर्स लगा के या लाइन लगा देंगे, मतलब इसके आगे की सेम लाइन ऊपर से। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं है एक लाइन यहाँ लिखी एक इधर से लिखना स्टार्ट कर दिया, सेम लिखो, उसको छोटा सा लाइन लगा दिया, मतलब कि ये जो आगे की लाइन है सेम नीचे आएगी। मैंने ऑन मंडे ही सोल्ड नंबर ऑफ पोटैटो सैक इक्वल टू ऑन ट्यूसडे ही सोल्ड नंबर ऑफ पोटैटो सैक इक्वल टू नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरा स्टेटमेंट लिखा जाएगा, लेकिन ध्यान रखो आप, या फिर आप ये लाइन लगा दो, मतलब सेम लाइन उतारनी है मैं नीचे, या फिर आप ये भी लगा सकते हो उस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ, आप चाहे तो लिख भी सकते हो। इसने ट्यूसडे को इतनी सोल्ड करी, मंडे को इतनी सोल्ड करी, तो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी सैक डिड ही सेल इन ऑल ऑफ दीज 2 days। लिखेंगे नंबर ऑफ, अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ सैक ही सोल्ड in all of 2 days he sold in 2 days इक्वल टू, यहाँ पे हम डाल देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे, उसने इतनी सैक को 2 दिन में सोल्ड करा, ठीक है। ये भी हम रफ में करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं बट रफ में करेंगे। ऊपर रफ काम, जब भी हम लोग मैथ में रफ करते हैं तो हमेशा रफ जरूर लिख देते हैं, इसका मतलब वरना टीचर्स को लगेगा क्या है ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया। हमेशा साइड में लाइन खींचिए, ऊपर रफ लिख देंगे तो रफ वर्क हो जाता है, ठीक है। ये आपका ये वाला आंसर हो गया, हाउ मेनी सैक डिड ही सेल इन ऑल ऑफ दिस 2 days, ये तो निकला। अब पूछा हाउ मेनी सैक वर लेफ्ट, अब इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ सैक लेफ्ट विद मर्चेंट, लेफ्ट विद मर्चेंट इक्वल टू, जितनी उसके पास टोटल सैक थी उसमें से जो उसने सोल्ड कर दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये भी काम हम रफ में करेंगे, ठीक है। ये टोटल सैक थी उसके पास, उसमें से मंडे ट्यूसडे को इतनी सैक सोल्ड हो गई, तो अभी कितनी बची, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिल जाएगा। सॉल्व करिए रफ काम में। 3 में से 5 नहीं जाएगा। मैंने एडिशन को नहीं बोला क्योंकि एडिशन करना लगभग सब बच्चों को आता है, सब्ट्रैक्शन करने में थोड़े इश्यूज होते हैं, कभी कभी जब हमें बोरो करना पड़े तो इश्यू होते हैं, उसको मैं बोल रही हूँ। 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। यहाँ पे हमने 1 4 से लिए तो 4 अब क्या हो गया, 3 हो गया। अब 13 में से 5 जाएगा तो कितना रह जाएगा, आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब 3 में से भी 8 नहीं जाएगा, तो हमने 1 बोरो करा यहाँ से, ये हो गया 13 और ये हो गया 4। 13 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 5। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 8 में से 9 नहीं जाएगा, हमने यहाँ पे 1 बोरो कर लिया, ये हो गया 18 और ये हो गया 6। 18 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 और 6 तो 6 आ जाएगा, कोई नीचे नंबर नहीं है। तो नंबर ऑफ सैक विद मर्चेंट इक्वल टू 69,158, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे सैक, ताकि ये हमारी यूनिट कहलाती है कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास सैक है, मतलब जो भी चीज हमारे पास है उसका यूनिट डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया।
इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, मेनली स्टेटमेंट लिखने में। आप स्टेटमेंट लिखिए, जो गिवन है उसको पहले लिख दीजिए, जो पूछ रहे हैं उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए, उसका जो रफ काम है यानी कि जो भी कैलकुलेशन है उसे रफ वर्क में कीजिए और आंसर लिख दीजिए अपने मेन वर्क में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी आज के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड के संग ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।